अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाइथन सीरीज। आज हम सीखेंगे यूज़र से इनपुट कैसे लेना है, फिर सीखेंगे इफ़, एल्स और एलएफ का इस्तेमाल और लॉजिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करनी है जब हम कोडिंग करें। सो लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट फंक्शन की। ये यूज़र से कोई इनपुट वैल्यू लेने के लिए यूज़ होता है। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक पर या कहीं और लॉगिन करते हुए आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाता है। सो इनफैक्ट आपका इनपुट लिया जा रहा होता है और अब हम यही इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करना सीखेंगे। पहले हम लिखते हैं उस वेरिएबल का नेम जहाँ पर हम चाहते हैं कि यूज़र का इनपुट जाकर सेव हो, जैसे कि x। देन हम आगे लिखेंगे इनपुट और फिर ब्रैकेट्स में वो स्ट्रिंग जो कि यूज़र को दिखाई दे रही होगी, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम। देन हम चाह रहे हैं कि यूज़र का नेम किसी मैसेज के साथ प्रिंट हो जाए, तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट और फिर ब्रैकेट्स में वो मैसेज जो कि हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेलकम। तो जैसे ही हमारी स्ट्रिंग ख़त्म होगी तो हमने स्ट्रिंग के बाहर एक कॉमा लगाना है और उस कॉमे के बाद अपने वेरिएबल का नेम लिखना है। तो इस तरीके से जो भी यूज़र इनपुट होगा, यानी कि जो भी नेम यूज़र ने लिखा होगा, वो वेलकम के साथ प्रिंट हो जाएगा। तो अब अगर हम इस कोड को रन करते हैं तो ये हमें स्क्रीन पर हमारा नेम मांग रहा है, व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पर हम नेम लिखते हैं और एंटर दबाते हैं। सो अब ये प्रिंट कर रहा है वेलकम ऑप्शन, यानी कि यूज़र इनपुट में जो नेम स्टोर हुआ था वही नेम उसने अब प्रिंट कर दिया है हमारे मैसेज के साथ। बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट स्ट्रिंग होती है। अगर नंबर चाहिए हो तो फिर इंटीजर या फ्लोट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे अब हम कोई न्यू वेरिएबल डिफाइन करते हैं एज, तो अब हम यूज़र से उसकी एज एंटर करवाना चाह रहे हैं, जो कि यकीनी तौर पर एक नंबर होगी, स्ट्रिंग नहीं होगी। सो इसे एक इंटीजर के तौर पर स्टोर करवाने के लिए हमें इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, जिन्हें हम इनपुट के बाहर लिखेंगे इंट और फिर बाकी कोड ब्रैकेट्स में। अब हम ये चाह रहे हैं कि जैसे यूज़र एज एंटर करे तो उसमें 1 ऐड हो जाए, जैसे कि प्रिंट नेक्स्ट ईयर योर एज विल बी और फिर उसके बाद एज लिखी हुई हो। सो हम इन कोड्स के बाहर जाके कॉमा लगाते हैं, अपने वेरिएबल का नेम लिखते हैं और इस वेरिएबल में हम प्लस कर देते हैं 1। अब जब हम कोड को रन करेंगे तो ये हमें एज एंटर करने को कह रहा है। लेट्स से हम यहाँ पर लिखते हैं 10, एंटर दबाते हैं तो आगे से ये कह रहा है नेक्स्ट ईयर योर एज विल बी 11। ये जो प्लस हमने अपने कोड में इस्तेमाल किया है इसे कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, यानी ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आता है। और भी कई अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं पाइथन में, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस। डिवाइड के लिए आप दो नंबर्स के बीच में फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं, मल्टीप्लाई के लिए स्टार का सिंबल। मॉडुलस बेसिकली रिमाइंडर रिटर्न करता है, यानी कि हम अगर दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उन नंबर्स को डिवाइड करने के बाद एंड पर रिमाइंडर क्या बचता है। जैसे अगर हम 5 को 2 को डिवाइड करते हैं तो नीचे रिमाइंडर बचता है 1। तो अगर हम रिमाइंडर जानना चाह रहे हो तो उसके लिए हम मॉडुलस ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में सबसे ज़्यादा अहम है इक्वल, जिसे हम पहले कई दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं। ये वैल्यू असाइन करने के काम आता है। लेकिन हमें अगर दो चीज़ों को एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल रखना हो तो फिर हम इक्वल का साइन नहीं लगाते, बल्कि हम इक्वल को 2 दफ़ा लगाते हैं। इसे कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर हमारी एक वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू के इक्वल हो तो हम उसके लिए 2 दफ़ा इक्वल लगाते हैं। नॉट इक्वल के लिए हम एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं और आगे इक्वल लगाते हैं। ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल्स मिलते जुलते हैं, लेकिन ग्रेटर देन जो नंबर है उसकी तरफ इसका खुला मुंह होता है और जो लेस देन है उसकी तरफ इसकी बैक होती है। बस ये चीज़ याद रखें कि जिस तरफ ये ओपन है वो ग्रेटर है, बड़ा है, और जिस तरफ इसकी बैक है वो स्मॉल है। ग्रेटर देन इक्वल के लिए ग्रेटर देन और फिर आगे इक्वल का साइन आएगा। इसी तरह से लेस देन इक्वल के लिए लेस देन का साइन और आगे इक्वल का साइन आएगा। अभी हम इन सारे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल देखेंगे। चलिए अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। लॉजिकल ऑपरेटर्स पाइथन में होते हैं एंड और नॉट। जब हम एंड ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हो तो अगर हमारी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हों तभी ये हमें ट्रू रिटर्न करता है। दोनों में से अगर कोई एक भी फॉल्स हो गई तो फिर ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। और के लिए कम से कम एक स्टेटमेंट का ट्रू होना ज़रूरी है। एक ट्रू है तो आंसर को ट्रू रिटर्न करेगा, दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, सिर्फ ये ऐसी सूरत में ही फॉल्स रिटर्न करेगा।
और नॉट ऑपरेटर हमारे रिजल्ट को रिवर्स करता है, यानी ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बनाता है। ऑपरेटर्स के थोड़े से इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम इन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करेंगे। कंडीशंस लिखने का सिंटैक्स बहुत सिंपल है। जैसे अभी हमने एक वेरिएबल एज डिफाइन किया हुआ है तो उसको हम ऐसे रहने देते हैं, लेकिन प्रिंट को हम रेज कर देते हैं और इस्तेमाल करते हैं इफ़ स्टेटमेंट का। इफ़ का मतलब होता है अगर, यानी हम कंडीशन सामने रखते हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा करें। फॉर एग्जांपल, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 के बाद ये कॉलन लगाना है और फिर नेक्स्ट लाइन में जब हमने इफ़ स्टेटमेंट लगाई है तो नेक्स्ट लाइन के अंदर ये स्टार्ट से नहीं शुरू कर रहा, बल्कि ये 4 स्पेसेस छोड़ के शुरू कर रहा है। इसे कहते हैं आइडेंटेशन। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, इसके बाद हम कॉलन लगाएंगे और नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लिखेंगे प्रिंट यू कैन वोट, यानी कि हमने एक कंडीशन दे दी है, अगर एज 18 साल हो या 18 साल से ज़्यादा हो तो प्रिंट कर दिया जाए यूज़र की स्क्रीन के ऊपर कि वोट कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम पहले इनपुट लेगा, यानी कि एज एंटर करने को कहेगा। जैसे ही यूज़र एज एंटर करेगा, जो कि कुछ भी हो सकती है, अगर वो 18 साल या उससे ज़्यादा है तो हम लिखेंगे यू कैन वोट, और अगर इससे कम है तो फिर हम लिख देंगे कि आप वोट नहीं कर सकते या कुछ भी और। नेक्स्ट लाइन में जब हम एंटर दबा के जा रहे हैं तो फिर ये उसी तरह से टैब स्पेस दे रहा है या फिर 4 स्पेसेस दे रहा है, लेकिन अब हमने इसे दूसरी कंडीशन देनी है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा करो, उम्र 18 से कम है तो फिर कुछ और करो। तो उसके लिए हमें एल्स स्टेटमेंट लिखनी है, और एल्स स्टेटमेंट लिखने के लिए हमने शुरू से लिखना है। एल्स लिखेंगे और फिर आगे कॉलन, फिर नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और लिखेंगे प्रिंट फॉर एग्जांपल यू आर माइनर, और फिर हम इसे रन कर देंगे। अभी हमें ये पूछ रहा है एज, तो अगर हम लिख देते हैं 18 तो हमें कह रहा है यू कैन वोट। अब हम कोड को दोबारा रन करते हैं और इस दफ़ा लिख देते हैं 17। लिखने के बाद आपने दोबारा से कोड को रन नहीं करना, एंटर दबाना है। अब ये प्रिंट कर रहा है यू आर माइनर, यानी हमने एक कंडीशन लगाई कि अगर एज 18 से ज़्यादा हो तो प्रिंट किया जाए यू कैन वोट, लेकिन अगर उससे कम हो तो फिर प्रिंट किया जाए यू आर माइनर। चलिए अब इनपुट मेथड को और लॉजिकल ऑपरेटर्स को एक साथ देखते हैं। हम एक वेरिएबल का नेम देते हैं यूज़र नेम। तो अब हमारे यूज़र के सामने 2 फील्ड्स होंगी, एक में लिखा होगा एंटर योर यूज़र नेम और दूसरी में लिखा होगा एंटर योर पासवर्ड। अब हम चाह रहे हैं कि यूज़र अगर ठीक यूज़र नेम और ठीक पासवर्ड एंटर करे तो फिर उसके सामने लॉगिन सक्सेसफुल प्रिंट हो जाए, और दूसरी सूरत में लॉगिन अनसक्सेसफुल। तो फिर से हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। हम कहते हैं इफ़ यूज़र नेम इज़ इक्वल टू एडमिन। अब हमें इक्वल कहना था तो इसलिए हमने डबल इक्वल लगाया। अगर हम सिंगल इक्वल लगाते तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर था, वो कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं था। एंड पासवर्ड इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, यानी यूज़र अगर यूज़र नेम एडमिन एंटर करे और अपना पासवर्ड 1 2 3 4 एंटर करे तो फिर ही लॉगिन सक्सेसफुल हो। एल्स प्रिंट इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। अब हम इसको रन करते हैं तो ये हमें यूज़र नेम एंटर करने को बोल रहा है। अब मैं यूज़र नेम लिख रही हूँ एडमिन, एंटर, और पासवर्ड में लिख रही हूँ 1 2 3 4 5, यानी कि गलत। तो ये हमें कह रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, यानी कि गलत लिखा है। थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। हम लिखते हैं टेम्परेचर, कोई सा भी, लेट्स से 35। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 30 और टेम्परेचर इज़ लेस देन 10, तो फिर उसके बाद कॉलन और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट वेदर इज़ एक्सट्रीम। अब हम इसको रन करते हैं तो इसने प्रिंट कर दिया वेदर इज़ एक्सट्रीम। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर 30 से ज़्यादा था। आज जो हमने सीखा, इसे इस्तेमाल करते हुए हम एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना सकते हैं। सबसे पहले हमारी स्क्रीन पे लिखा आएगा दिस इज़ कैलकुलेटर। इसका कैलकुलेशंस में कोई काम नहीं है, बस हम प्रिंट करवा रहे हैं स्क्रीन पर दिस इज़ कैलकुलेटर। देन हम चाह रहे हैं कि यूज़र के सामने 4 चॉइसेस हों, यानी कि वो प्लस करना चाहता है, माइनस करना चाहता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना चाहता है। तो हम लिख देते हैं प्रिंट चूज़ एन ऑपरेशन, यानी कि यूज़र के सामने स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें मौजूद हों। पहले उसे दिखे कि ये कैलकुलेटर है, फिर उसको 4 ऑप्शंस दिए जाएं ऑपरेशन चूज़ करने के लिए। एडिशन के लिए वो 1 लिखे, सब्ट्रैक्शन के लिए 2, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 और डिवीजन के लिए 4। तो फिर इसके लिए उसे इनपुट करना पड़ेगा।
देन हम एक नया वेरिएबल देते हैं चॉइस, जिसके अंदर यूज़र का इनपुट सेव होगा और उसे स्क्रीन पे दिखाई देगा एंटर चॉइस, यानी कि 1 2 3 4 इनमें से कोई नंबर चूज़ करो। जैसे ही वो चूज़ कर चुका होगा तो उसके सामने पहला नंबर लिखने का ऑप्शन आएगा जो कि एक फ्लोट होगा और ये भी यूज़र इनपुट करेगा। सो एंटर फर्स्ट नंबर उसको लिखा हुआ दिखाई देगा। देन इसी तरह से नंबर 2 के लिए होगा। देन हम चाहते हैं कि यूज़र ने जो भी इनपुट दिए हैं उनके मुताबिक कैलकुलेटर अपना काम करना शुरू कर दे, यानी कि अगर वो ऐड करना चाह रहा है तो यूज़र के नंबर्स को ऐड कर दिया जाए, अगर वो माइनस करना चाह रहा है तो माइनस कर दिया जाए, इसी तरह से मल्टीप्लाई या डिवाइड। जब 4 डिफरेंट काम हो सकते हैं तो उन चारों के लिए फिर हम अब कंडीशंस लगाएंगे। तो हम लिखेंगे इफ़ जो चॉइस है वो इक्वल है 1 के, यानी कि वो ऐड करना चाह रहा है, तो फिर हमारा कैलकुलेटर क्या करे, फिर हमारा कैलकुलेटर प्रिंट कर दे रिज़ल्ट और उसमें ऐड कर दे हमारे नंबर 1 को और नंबर 2 को। लेकिन इसी तरह से अगर हमारी चॉइस कुछ और हो तो इसके लिए हमें एल्स लिखना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ 2 चॉइसेस तो नहीं है, फिर चॉइस नंबर 3 भी है, चॉइस नंबर 4 भी है, और एल्स हम अपनी स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे LF। हाँ अलबत्ता अब यहाँ पे हम लिख देते हैं अगर हमारी चॉइस 2 हो तो फिर यहाँ पर इन नंबर्स को ऐड नहीं करना, माइनस करना। इसी तरह से अब हम मल्टीप्लाई के लिए क्या करते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं, और अगर ऐसा भी नहीं है, हमारी चॉइस 2 नहीं है बल्कि 3 है, तो फिर इनको माइनस नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करना है। और अगर ऐसा भी नहीं है, चॉइस 4 है, तो फिर इनको डिवाइड करें। प्लस माइनस और मल्टीप्लाई तो किसी भी नंबर के साथ हो जाएगा, लेकिन ये जो 4 वाली चॉइस है यानी कि डिवीज़न, ये हर नंबर के साथ नहीं होगी। यानी अगर 0 उसने नंबर 2 की जगह पे दे दिया फिर तो मैथ एरर है, और अगर कोई और नंबर हुआ 1 2 3 4 5 या कोई भी नंबर, तो ऐसी सूरत में आंसर मिल जाएगा। सो अब 2 चॉइसेस हैं, तो हमने दोबारा से इफ़ देना है, इसके अंदर दोबारा देना है तो अगेन स्टार्ट से नहीं देना, टैब स्पेस दे के देना है। यानी अगर नंबर 0 के बराबर ना हो, कुछ और हो, तो फिर प्रिंट कर दिया जाए रिज़ल्ट, अदरवाइज़ लिख दिया जाए एरर कैन नॉट डिवाइड बाय 0, यानी कि अगर वो 0 दे दे डिवाइड करने के लिए तो फिर ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो। लेकिन अगर यूज़र 1 2 3 4 चॉइस ही नहीं लेता बल्कि कुछ और लिख देता है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या करें, ऐसी सूरत में प्रिंट करें इनवैलिड चॉइस, प्लीज़ सेलेक्ट 1 to 4। अब हम अपने कोड को रन करते हैं तो हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा रहा है दिस इज़ अ कैलकुलेटर, चूज़ एन ऑपरेशन, और फिर हमें 4 ऑपरेशन बताए हुए हैं और बाद में हमसे चॉइस मांगी हुई है। ये हर वो एग्जैक्ट चीज़ है जो हमने लिखी थी। तो अब हम चूज़ करते हैं, लेट्स से मुझे डिवाइड ही करना है। अब कह रहा है फर्स्ट नंबर 6, अब कह रहा है सेकेंड नंबर 0 पर डिवाइड करें, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। चलें हम कोड को दोबारा रन करते हैं, फिर से चॉइस करने को कह रहा है, तो अब हम चॉइस करते हैं माइनस, एंटर फर्स्ट नंबर 4, एंटर सेकेंड नंबर 3, इनवैलिड चॉइस। क्यों? क्योंकि हमने चॉइस में माइनस एंटर कर दिया था, लेकिन माइनस का तो ऑप्शन ही नहीं था, हमारे पास तो ये 4 ऑप्शन थे 1 2 3 4, और हमने खुद ही अपने कोड के अंदर कहा था कि अगर कुछ और चूज़ कर ले तो फिर कहना है इनवैलिड चॉइस। अच्छा यहाँ आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा था एल्स तो एक ही बार इस्तेमाल होना है, तो ये 2 बार ही क्यों है? तो ये जो एल्स इस्तेमाल हो रहा है वो इस LF के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, हमारे मेन कोड के अंदर नहीं है। मेन एक ही दफ़ा एल्स है। यहाँ से शुरू करें तो इफ़ और LF कई बार यूज़ हो सकते हैं, लेकिन एल्स एक ही बार इस्तेमाल होगा। अब नेक्स्ट टास्क से पहले आपके लिए कुछ टास्क हैं, जैसे कि इसी तरह का एक कैलकुलेटर बनाना है, फिर आपने यूज़र के मार्क्स लेने हैं और ये चेक करना है कि वो पास है या फिर वो फेल है। यानी यूज़र अपने मार्क्स एंटर करेगा, फिर अगर वो मार्क्स 40 या उससे ज़्यादा है तो फिर आपने उसको कहना है कि वो पास है, दूसरी सूरत में आपने उसको कहना है कि वो फेल है। तीसरा टास्क ये है कि आपने 3 नंबर्स का इनपुट लेना है यूज़र की तरफ से और चेक करना है कि उन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है। कोडिंग में लॉजिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर प्रॉब्लम को छोटे स्टेप्स में सोचना शुरू करें।
पहले डिसाइड करें कि इनपुट क्या होगा, फिर सोचें कि कंडीशन कौन सी लगानी है और फिर आउटपुट डिज़ाइन करें। आज हमने सीखा कि यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है, फिर देखा कि इफ़, एल्स और एलएफ कंडीशंस कैसे इस्तेमाल करनी है और लॉजिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करनी है। इसके बाद हमने एक सिंपल सा कैलकुलेटर भी बनाकर देखा। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे लूप्स के बारे में और कुछ और इंटरेस्टिंग टास्क करेंगे।